आरा सांसद सुदामा प्रसाद जी लोकसभा सदन में आंगनवाड़ियों की आवाज उठाने की दी सूचना, मांगी अनुमति। महासचिव लोकसभा नई दिल्ली को लिखा पत्र। जी नमस्कार, मैं सविता कुमारी यादव। आप भारतवर्ष की तमाम आंगनवाड़ी सेविका सहायिका बहनों का आपका अपना यूट्यूब चैनल सविता कुमारी यादव में हार्दिक स्वागत करती हूँ, नंदन करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। बहनों, आपको बताते चले कि ये महोदय है आरा लोकसभा से सांसद भाकपा माले के सांसद माननीय सुदामा प्रसाद जी, जो महासचिव लोकसभा नई दिल्ली को पत्र लिखकर सूचना दिए हैं कि आज जो सत्र चलने वाली है उस सदन में मैं आंगनवाड़ियों की आवाज उठाऊंगा। आपको बताते चले कि आंगनवाड़ी जो केंद्र प्रायोजित है, इनका लगभग 50 साल पूरा होने जा रहा है, लेकिन सेविका सहायिका का स्थिति बद से बदतर स्थिति है। इनके मानदेय में कोई इजाफा नहीं हुआ है। हर राज्यों में हर किस्म का मानदेय है, कहीं पे भी एक रूपता नहीं है। इसको लेकर शून्यकाल में जो प्रश्नावली होगी उसमें संक्षेप में मैं आंगनवाड़ी सेविका सहायिकाओं की बातों को रखूंगा। इन्होंने पत्र लिखकर सूचना भी दिए हैं 16/12/2024 को और अनुमति भी मांगे हैं। ये उस पत्र में क्या लिखे हैं, सबसे पहले मैं आप लोगों को उस पत्र को पढ़कर जानकारियां देने का काम करूंगी। तो आप लोग एक नजर डालें महोदय द्वारा लिखे गए पत्र पे। उन्होंने लिखकर जो सूचना दी है वो इस प्रकार है। लोकसभा शून्यकाल के दौरान मामले उठाने के लिए सूचना, दिनांक 16/12/2024। प्रेषक सुदामा प्रसाद, संसद सदस्य, सेवा में महासचिव लोकसभा नई दिल्ली। महोदय, मैं अनुरोध करता हूं कि मुझे आज सभा में शून्यकाल के दौरान अविलंबनीय लोक महत्व का मामला उठाने की अनुमति दी जाए। अनुमति प्रदान किए जाने पर मैं मामले को संक्षेप में निम्नवत उठाऊंगा। आईसीडीएस के तहत खोले गए आंगनवाड़ी केंद्र योजना के 50 साल पूरा हो रहे हैं। केंद्र सरकार की इस योजना के तहत कार्यरत सेविका और सहायिका के मासिक मानदेय में राज्यवार काफी भिन्नताएं हैं। बिहार में सेविका को 7,000 रुपए और सहायिका को महज 4,000 रुपए मिलते हैं। इनका मासिक मानदेय 21,000 यानी आंगनवाड़ी सेविका को 21,000 और आंगनवाड़ी सहायिका को 15,000 रुपए क्रमशः करने की मांग करता हूं। सुदामा प्रसाद, सदस्य लोकसभा, विभाजन संख्या 340। कहीं न कहीं इन्होंने सही कहा है, लेकिन सिर्फ मांग रखने से कि इनका मांग बढ़ाया जाए कोई सुनने वाला नहीं है, क्योंकि वही केंद्र सरकार के यहाँ से महिला एवं बाल विकास मंत्रालय भारत सरकार की ओर से हम लोगों को अंशकालीन कहकर, समाज सेवी कहकर मुंह मोड़ लिया जाता है और हम लोगों को वहाँ छोड़ दिया जाता है जहां हम पहले थे। हम पे कोई भी विचार नहीं किया जाता है। लेकिन वहीं आप लोगों को याद होगा कि अखिल भारतीय आंगनवाड़ी कर्मचारी महासभा बिहार की ओर से महिला एवं बाल विकास मंत्रालय भारत सरकार को जो पत्र लिखा गया कि मैं जब अंशकालीन वर्कर हूँ, मैं 4 घंटे का ही वर्कर हूँ, तो आईसीडीएस के तहत जो 6 सेवाएं हैं उसमें से मात्र 2 सेवाएं स्कूल पूर्व शिक्षा और गर्म पका हुआ पोषाहार बच्चों को खिलाना, मात्र यही 2 कार्य है जो मैं उस 4 घंटे की अवधि में देती हूँ। बाद का जो 4 सेवाएं हैं और अन्य कार्य जो कि भारत सरकार या स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा योजनाएं चलाई जाती हैं, अभियान चलाए जाते हैं, मैं उसको किस टाइम में करती हूँ। आप इसका टाइम टेबल हमें दे, अन्यथा मैं आंगनवाड़ी केंद्र पर मात्र और मात्र ये 2 सेवाएं दूंगी, स्कूल पूर्व शिक्षा और बच्चों को गर्म पका हुआ पोषाहार खिलाना। तीसरा मैं कार्य नहीं करूंगी। इसके लिए आपको हमें समय सारणी उपलब्ध करानी पड़ेगी, नहीं तो कोई भी कार्य हम लोग नहीं करेंगे। असहयोग आंदोलन सत्याग्रह पर हम लोग चले गए थे। उसी बीच महिला एवं बाल विकास मंत्रालय भारत सरकार की ओर से अखिल भारतीय आंगनवाड़ी कर्मचारी महासभा की प्रदेश महासचिव सविता कुमारी यादव जी के नाम से एक पत्र आता है और उसमें लिखा जाता है कि आप अंशकालीन नहीं, आप 4 घंटे की कर्मी नहीं, बल्कि आप 6 घंटे का कर्मी है।
तो जब एक शिक्षक 6 घंटे का कर्मी होकर वो सरकारी कर्मचारी हो सकते हैं, अस्थायी कर्मी हो सकते हैं, वेतनमान हो सकते हैं, तो 6 घंटे का कर्मी आंगनवाड़ी सेविका 10 से 12 घंटे अन्यत्र काम करने वाली आंगनवाड़ी सेविका, अस्थायी कर्मी, सरकारी कर्मचारी वेतनमान क्यों नहीं हो सकती है? इस पत्र से महोदय को रूबरू कराना चाहिए और इसको भी पत्रांक दिनांक के साथ उस पत्र में डालना चाहिए। और जो लोकसभा सदन है, जहां पे शून्यकाल में प्रश्नावली का दौर चलेगा, वहां पे ये सवाल करना चाहिए कि जब आंगनवाड़ी सेविका सहायिकाएं 6 घंटे का कर्मी है, वो केंद्र का कर्मी है, तो वो सरकारी कर्मचारी का दर्जा क्यों नहीं प्राप्त कर सकती? वो अस्थायी कर्मी क्यों नहीं हो सकती? उनको वेतन क्यों नहीं दिया जा सकता? हर राज्यों में राज्य सरकार भिन्न भिन्न तरह से उनका मानदेय बांध रखे हैं। सो केंद्र एक बार जो 4500 दे रही है, उनको वो 28,000, 25,000 या जो भी करना है क्यों नहीं कर रही है? तो आप लोग माननीय लोग को पूरी जानकारी नहीं देते हैं, सिर्फ उनसे जाकर कहते हैं हमारी आवाज सदन में उठाइए, तो उनको जितना जानकारी है वो जाकर के आवाज उठाते हैं। हमारे कार्यों के बारे में इन्हें पता नहीं होता है, लेकिन पोषाहार के बारे में पता होता है, क्योंकि सभी का जो दिमाग है ना, ये वहीं पे जाता है जहां पे भ्रष्टाचार होता है। ईमानदारी से हम काम करते हैं, कितनी कठिनाइयों का सामना करते हैं, कितनी यातनाएं हम लोग झेल रहे हैं, इस पे किन्हीं का नजर नहीं जाता। तो कम से कम जो सांसद लोग हैं या विधायक लोग हैं, उनको आप अपने कार्यों से अवगत कराइए कि हम ये 4 घंटे में आंगनवाड़ी केंद्र पर मात्र 2 सेवाएं देते हैं। इसके बाद जो सेवाएं हैं उसको लेकर के महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की ओर से जो पत्र आया है, उसमें 6 घंटे का कर्मी बताया है, वो 2 घंटे में भी ये सारे कार्य पूरा नहीं हो पाते हैं। हालांकि उसका समय सारणी हमें नहीं उपलब्ध कराई गई है। फिर आप अन्य राज्यों में जो भिन्नताएं हैं, अलग अलग राज्यों में अलग अलग मानदेय हैं, ये मुद्दा उठा रहे हैं, सही है, लेकिन केंद्र सरकार से आप ये मुद्दा उठाएं कि ये आंगनवाड़ी सेविका सहायिकाएं केंद्र सरकार की योजना के तहत काम करती है, ये लोग केंद्र की कर्मी है, तो आप इसे सरकारी कर्मचारी, अस्थायी कर्मी वेतनमान करें। राज्य सरकार इसके अलावे जो करे सो करे, लेकिन पूरी जानकारी नहीं होने के कारण सिर्फ इनका मानदेय इतना कर दीजिए, मानदेय इतना कर दीजिए, तो उससे तो होने से रहा। हम यही आप लोगों से निवेदन करेंगे कि जब आप वहां जाते हैं तो पूरी जानकारी उन्हें दीजिए, पेपर के साथ दीजिए, तब जाकर के उनको भी समझ में आएगी कि नहीं, ये लोग सही में बहुत ही विकट परिस्थिति में है, दुखदाई है, इनका कष्ट सबसे ज्यादा है, लेकिन हमारे कष्टों को लोग नहीं समझ पा रहा है। चलिए, माननीय आज लोकसभा सदन में क्या आवाज उठाते हैं, इनकी आवाज में वो कौन सा टनक रहता है, वो देखने की जरूरत है और इस पे जवाब क्या मिलता है। तो चलिए, आज के वीडियो में बस इतना ही। मैं फिर मिलती हूँ अगले वीडियो में। हमारा वीडियो आपको कैसा लगा एक कमेंट कर जरूर करेंगे, अच्छा लगा तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए आप हमें विदा दीजिए। नमस्कार।